डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट टाइप का भी है, बहुत आसान है। देखिए, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक, इन नलों को अवरुद्ध होने के कारण ए से 2/3 भाग और बी से 1/2 भाग पानी का बहाव हो रहा है। अब ये दोनों नल टंकी कितनी देर में भरेंगे? होता क्या है, जैसे कभी कभी आपने भी देखा होगा बच्चों, दो नल हैं, एक से स्पीड से पानी निकल सकता है, दूसरे से भी निकल सकता है, लेकिन होता क्या, कभी कभी इनमें काई जम गई या कुछ कचड़ा जम गया, तो क्या होगा, पानी जितनी स्पीड से बहना चाहिए, उससे निकलना चाहिए, उतनी स्पीड से नहीं निकलता, बल्कि उससे कम मात्रा में पानी निकलता है। मान लो 5 लीटर पानी निकलना चाहिए, एक पाइप है कोई बड़ा, और हुआ क्या, उसमें अवरुद्ध हो गया, काई जम गई। भाई काई भी तो जम सकती है, अब फोर्स से काई तो निकाल देंगे। अगर नल पानी का फोर्स है तो काई तो निकल जाएगी, लेकिन कभी कभी पानी फोर्स नहीं होता। मतलब कुल मिला के कुछ ब्लॉकेज है, कुछ उन पाइप्स में क्या है, ब्लॉकेज है, जिसके कारण वो पूरी क्षमता से अपने काम नहीं कर पा रहे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, ये जो नल है वो टंकी को भर सकता है 10 मिनट में, बी जो नल है वो टंकी को भर सकता है 15 मिनट में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक, एलसीएम आ गया आपका 30 का एलसीएम ले लिया आपने। ठीक है, अब देखिए 10 तियां 30, ठीक, अब 15 दूनी 30। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है, ए नल से 2/3 भाग और बी नल से 1/2 भाग पानी का बहाव हो रहा है। ये दोनों नल पूरी टंकी को कितनी देर में भर देंगे? तो देखिए, अगर अवरोध ना होता बच्चों तो टंकी में 3 लीटर ही प्रति मिनट पानी जाता, और यहाँ पे बी वाले नल से 2 लीटर ही प्रति मिनट जाता। लेकिन अवरोध है, जिसके कारण क्या होगा, टंकी में ए नल से 2/3 भाग पानी निकल रहा है, यानी 3 निकलना चाहिए, लेकिन उसका 2/3 निकल रहा है। तो 2/3 का मतलब 3 से 3 कट गया, यानी ये कितना पानी निकाल पा रहा है, 2 लीटर ए नल 1 मिनट में। और बी नल जो है वो क्या कर रहा है, वो 1/2 भाग पानी बहाव हो रहा है, यानी जो उसका होना चाहिए उसका आधा पानी, 1/2, 2 से 2 काट दो, यानी यहाँ कितना हो रहा है, 1 लीटर। अब टंकी कितने की थी आपकी, 30 लीटर की। तो ए और बी पूरी टंकी भरेंगे कितनी देर में, 30 लीटर की आपकी टंकी है, और दोनों को क्षमता आप कितनी रहेगा, इसकी 2 रहेगा, इसकी 1 रहेगी, 2 और 1 3 से भाग दे दो तो आ जाएगा 10, यानी कि 10 घंटे में, कितने घंटे में, 10 घंटे में वो पूरी टंकी इस कंडीशन में भर जाए। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ा, ये ठीक उसी तरह का प्रश्न है। आइए देखते हैं कैसे। जो ए नल है वो टंकी भर सकता है 25 मिनट में, और जो बी नल है वो टंकी भर सकता है 20 मिनट में। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया कितना, 100 में दोनों का भाग चला जाएगा, 25 चौको 100 और 20 पंचे 100। कह रहा है ए नल से पूरी क्षमता से नहीं, बल्कि ए नल से 5/6 पानी ही निकलता है, 5/6 अवरोध के कारण, और बी नल से 2/3, जो भी उसकी क्षमता है उसका 2/3 काट दीजिए, से जो कट जाए, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो ये कितना हो गया, 2 पंचे 10/3। इस क्षमता से ये काम करेगा, और ये 10/3 की क्षमता से ये भी काम करेगा। दोनों को जोड़ लो, तो हमें क्या करना है, ए और बी दोनों मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे, यही निकालना है ना। तो पहले दोनों की ए और बी की क्षमता, आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं ना, कैसे निकलेगी, 10/3 प्लस 10/3, 3 दोनों में है तो हो जाएगा 20/3। अब क्या करोगे, काम की पूरी टंकी भरेंगे कितनी देर में, 100 लीटर की टंकी है, 20/3 से भरना है, ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, अब ये इससे 20 से कम, 20 पंचे 100, तो 3 से 5 का गुणा हो जाएगा, तो 15 मिनट, यानी पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं।
दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। इन नलों में अवरोध होने के कारण, ब्लॉकेज होने के कारण, जो ए नल है, ए नल से 2/3 भाग और बी नल से 1/2 भाग पानी बहा हो रहा है। कुछ समय बाद सभी अवरोध हट जाते हैं। उसके 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो कितनी देर तक अवरोध रहा, ब्लॉकेज कितनी देर तक रहा? यानी यूं कह रहा है कि 2 नल है, 2 नलों से पानी आ रहा है, टंकी भर रही है। पहले नल से आ रहा है, वो अगर अकेले खोला जाता है तो 10 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है। जो दूसरा नल है वो 15 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है। लेकिन चूंकि उस नल में अवरोध है, एक ब्लॉकेज है, जैसे होता है ना कभी कभी काई जम जाती है या ऐसे कुछ कचरा फंस जाता है तो धीमा हो जाता है नल, तो उससे धीमा पानी आता है। तो वही कह रहा है कि उसमें ब्लॉकेज है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता से नहीं पानी दे पा रहा है। जो पानी दे रहा है वो जो क्षमता होनी चाहिए उसका 2/3 भाग स्पीड से पानी दे रहा है, और जो दूसरा वाला है जो भी क्षमता है उससे 1/2 यानी उसका आधा क्षमता से पानी भर रहा है। तो क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद वो ब्लॉकेज हट भी जाते हैं और जिसके बाद 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो वो ब्लॉकेज कितने समय तक? आइए देखते हैं। देखिए, जो ए है एक नल, वो भर सकता है 10 मिनट, और जो बी है वो भर सकता है उस टंकी को 15 मिनट, है कि? आप पहले क्षमता निकालिए और आपकी अपनी टंकी कैपेसिटी निकालिए। 30 लिख दिया। 30 जो है वो 30 इसकी कैपेसिटी हो गई टंकी की। 10 तियां 30 और 15 दूनी, यानी कि जो ए है वो प्रति मिनट 3 लीटर पानी भर सकता है, तभी तो 10 मिनट में 30 लीटर पानी भर जाएगा। और बी है वो प्रति मिनट 2 लीटर पानी भर सकता है, जबकि टंकी हमारी हमने मान लिया ये पूरी टंकी 30 लीटर की है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं? तो आइए देखते हैं हुआ क्या। यहाँ पे एक चालू हुआ नल, ए और बी चालू हुए, ठीक है, लेकिन कुछ समय तक जब चलते रहे, हमें नहीं पता कितने समय तक चलते रहे, चलने के बाद ब्लॉकेज हट गया, जिसके कारण फिर यही जो ए और बी है ये उस टंकी को कितनी देर में? 3 मिनट में भर जाती है। यानी यहाँ पे 3 मिनट का समय लगा और टंकी भर। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे और यहाँ में अंतर क्या है। यहाँ भी ए बी काम कर रहा है, यहाँ भी ए बी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो ए काम कर रहा है 3 की क्षमता नहीं है, 3 आनी चाहिए क्षमता, लेकिन उसके 2/3 भाग में पानी भर रहा है, मतलब 2 प्लस क्षमताएं निकालना पड़ेगी ना। बी जो है वो आपका कितना, बी वाला जो ना पूरा पानी नहीं दे पा रहा अपनी क्षमता से, 2 लीटर है तो 2 लीटर नहीं दे रहा, बल्कि 2 का 1/2 लीटर पानी पहुंच पा रहा ब्लॉकेज के कारण, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 2 ये हो गया, 1 हो गया, 2 1 कितना, 3 की क्षमता से पानी दे रहा। अब ये देखना है कि ब्लॉकेज कितनी देर तक। तो ये देखो इस क्षमता से पानी कितनी देर तक भरा। तो मान लो हमने मान लिया कि टी टाइम तक पानी भरा, यहाँ पे टी टाइम तक पानी इस स्पीड से भरता रहा और यहाँ 3 मिनट में भर गया। देखिए यहाँ ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आई? 3 आई। 3 प्रति मिनट 3 पानी भर रहा और उसमें टी का गुणा हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कितने लीटर पानी भर गया? 3T, यानी टी इतने लीटर पानी भर गया। यहाँ की बात करें, यहाँ पे तो वही है, पूरी क्षमता से 3 इसकी और 2 इसकी, और उसमें 3 का गुणा, 3 मिनट तक क्षमता से समय गुणा कर दी, 3 2 5 3 15, यहाँ 15 लीटर पानी। और टोटल टंकी कितनी थी? 30 लीटर। तो एक बात बताइए, देखिएगा यहाँ 30 इतना पानी भरा प्लस यहाँ 15 लीटर पानी भरा, जबकि पूरा पानी था कितना, दोनों को जोड़ दो 30 लीटर। कितना था? 30 लीटर। या हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। तो 30 था, तो 30 टी बराबर 15 वहां जाएगा, तो 30 में 15 गए, बचे 15। फिर टी बराबर 3 एक कम 3 बचे 15, तो टी बराबर कितना आया? 5। यानी कि अवरोध जो था वो 5 मिनट तक का था। कितना था? 5 मिनट तक का अवरोध था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 29, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। इन नलों में अवरोध होने के कारण, ब्लॉकेज होने के कारण ए नल से 2/3 भाग और बी नल से 5/6 भाग पानी का बहाव हो रहा है। कुछ समय बाद सभी अवरोध हट जाते हैं
तो 15 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो कितनी देर तक अवरोध यानी ब्लॉकेज था, आइए देखते हैं। देखिए दो नल है, जो पहला ए नल है वो 60 मिनट में टंकी भर सकता है और दूसरा जो बी नल है वो 75 मिनट। ठीक है, ऐसी संख्या लीजिए जिसमें दोनों का भाग चला जाए तो वो है आपका 300। उसका ऐसी एक संख्या ले ली जाती है जिसमें दोनों का भाग 6 पंचे 300 और 75 चौको 3। देखिए क्या कह रहा है, ए जो है वो 2/3 भाग, यानी यहाँ से पानी भरना शुरू हुआ और बी ने पानी भरा यहाँ पे भी। ठीक है, ए प्लस बी ने पानी भरा और हमें नहीं पता कितने समय तक भरा, कुछ समय बाद सभी अवरोध हट गए, उसके 15 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो जब अवरोध हट जाएंगे तो भी ए बी किस क्षमता से काम करेंगे, ये पूरी क्षमता से काम करेगा, ये भी पूरी क्षमता से काम करेगा और कितनी 15 मिनट में टंकी भर जाए। तो इसने पूरी क्षमता से काम किया, इसने पूरी क्षमता से यानी यहाँ 5 की इसमें स्पीड पकड़ी और 4 लीटर प्रति मिनट, इसकी क्षमता पूरी 5 की है, इसकी 4 की है और 15 मिनट में तो कितनी टंकी भर जाएगी, 5 4 9 पना 45 नहीं 15 सॉरी 15, तो 15 नम्मा 5 4 9 15 नम्मा 135 लीटर की टंकी का इसमें हिसाब कर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए और बी काम कर रहे थे लेकिन ए जो काम कर रहा था वो उसकी क्षमता का 2/3 भाग काम कर रहा था, यानी ए की क्षमता अगर 5 है तो इसका 2/3 भाग की स्पीड से काम हो रहा था, यानी पानी भर रहा था। और जो बी की क्षमता है 4, तो 4 नहीं बल्कि 4 का 5/6 की स्पीड से पानी भर। काट दीजिए जिससे कर जाए, 2 दूनी 4 2 3, तो ये 5 दूनी 10/3 प्लस और ये 5 दूनी 10/3। अब देखो यहाँ हमें नहीं पता, जैसे यहाँ हमको पता था कि 15 मिनट का समय लगा तो हमने 15 मिनट का गुणा ए और बी दोनों की क्षमताओं के योग से कर दिया। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हमें नहीं पता तो हम टी टाइम ले लेंगे, कितने टाइम, यही टाइम तो निकालना है। तो दोनों की क्षमताओं का जो, क्योंकि दोनों की क्षमता ब्लॉकेज था तो दोनों की क्षमता ये हो गई और उसमें हमने टी का गुणा कर दिया, इतना पानी यहाँ भर गया इतना पानी यहाँ भर गया, दोनों को जोड़ के लिख दो। तो कैसे लिख दोगे, देखो 10/3 प्लस 10/3 प्लस 135 ये लीटर बराबर कितने के 300 लीटर, यानी यहाँ जो पानी भरा और ये 135 लीटर पानी बराबर पूरी टंकी 300 लीटर। यहाँ से इसको जोड़ लिया तो 20/3 हो जाए, क्योंकि दोनों का वो बराबर है, तो 20/3 टी बराबर और 135 वहां चला जाएगा, 300 में 135 क्या हो जाएगा, घट जाएगा वहां जाके, तो बचेगा 165। तो टी बराबर 165/20 और ऊपर कितने 3 से यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ हो जाएगा, 5 से काट दिया, 5 चौको 20, 5 से काटा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी आ गया 99/4। चाहे आप ऐसे लिख दो, ये 4 है तो हो जाएगा 22 23 24, 24 चौको 96, 24 सही 3/4, इतने मिनट तक क्या रहा, अवरोध रहा। आंसर ये आप प्यारे साथियों। आइए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक नल एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, ठीक, दूसरा नल भी भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, पहले से भरी हुई 3/4 भाग टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखिए है क्या बच्चों कि एक टंकी है उसमें 2 नल लगे, 2 नल का मतलब एक नल ऐसा है जो उससे पानी को गिरा रहा है यानी उसको भर रहा है, जबकि जो दूसरा नल है वो टंकी को खाली करने की क्षमता रखता है, यानी वो नीचे तरफ लगा हुआ होगा, पेंदी की तरफ लगा है तो उसको खोल दिया था तो टंकी का पानी निकल जाए, जैसे होता ही है। तो हर टंकी में जैसे ऊपर से पानी गिर रहा हो भरने वाला होता है, इसी तरह एक टंकी ऐसी है जिसमें नल नीचे भी लगा है पेंदी में, तो उसे खोल दिया था टंकी खाली भी। क्षमता की बात करें तो जो नल ए है वो टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, 24 घंटे लगेंगे अगर वो अकेले खुला रहे। दूसरा नल जो है बी वो टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, अगर वो अकेले काम करे तो पूरी भरी हुई टंकी को भी 16 घंटे में खाली कर। कह रहा है पहले से भरी है टंकी, एक्चुअली है क्या कि टंकी खाली नहीं है, टंकी जो है यानी ये जो टंकी बनी है उसमें 3/4 भाग पानी पहले से है। कितना, 3/4 भाग पानी पहले से है, यानी इतनी टंकी है तो इसमें 1/4 अभी खाली है, 3/4 भाग पानी इसमें पहले से भरा हुआ। जब टंकी में पानी भरा हुआ है तो पूछ रहा है पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाए।
अब देखते हैं कैसे। एक ए है, एक बी है। ए जो है वो टंकी को 24 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस वाला, तो ये आप ले लीजिए 24 दूनी 48 का, तो 24 दूनी 48 और 16 दिया 48। लेकिन ये कौन सा है, ये है खाली करने, क्या है, खाली करने वाला। ठीक, कह रहा है टंकी का 3/4 भाग पहले से भरा हुआ है। हमारी टंकी 16 लीटर की है, सॉरी 48 लीटर की है पूरी। अब इसका अगर 3/4 भाग पानी भरा हुआ है तो भरा कितना है, 48 का 3/4 भाग भरा है, तो मान लो 12 तिया 36, यानी 36 लीटर पानी भरा है। अच्छा, अब क्या है, इस 36 लीटर पानी को खाली करना है या भरना है, तो कौन से दोनों नल को खोल दिया जाता है। 36 लीटर पानी है। अब जो खाली करने की बात आई, भरने की बात नहीं आई है, क्या करने की बात आई, खाली करने की। खाली किस कंडीशन में होगी, जो पानी भरा हुआ हो। ठीक, जो पानी भरा है 36 लीटर भरा है, खाली होगा, कैसे खाली होगा, एक काम करेगा। अब देखो, ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी उसमें डालेगा और ये 3 लीटर निकाल लेगा। तो जो भी पानी भरा हुआ है, तो देखो ये 2 लीटर डालेगा, 1 लीटर निकलेगा, तो मतलब हर हाल में 2 डाले, 2 जाएगा, 3 निकलेगा, तो 1 लीटर हर मिनट निकलेगा। और 36 लीटर पानी निकालना है, कितना समय लगेगा, तो आप कह सकते हो 2 - 3, यानी हम कह सकते हैं कितना, 36/1 माइनस का, तो यानी कितना हो जाएगा, 36 मिनट में पूरी टंकी, 36 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी,